नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। जगदलपुर के बहादुरगुड़ा के शासकीय प्राथमिक शाला में राष्ट्रीय कृमि दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसके तहत 1 साल से 16 साल तक के बच्चों को कृमि की दवाइयां खिलाई गई। बहादुरगुड़ा स्कूल के 15 बच्चों को दवा खिलाकर कृमि दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में निजी स्कूलों में भी कृमि दिवस में बच्चों को दवाई पिलाई गई। जगदलपुर शहर के श्री विद्यापति स्कूल में भी 429 बच्चों को कृमि की दवा दी गई। साथ ही कृमि के लक्षण और उससे होने वाली शारीरिक हानि के बारे में भी बताया गया। उपलक्ष्य में आप लोग ये बच्चों को खिलाया जा रहा है, ये शासकीय द्वारा दिया गया है कि आप लोग अपने सौजन्य से कर रहे हैं? शासकीय द्वारा दिया गया है। शासकीय द्वारा। तो डिटेल बताएंगे इसके बारे में, कितने बच्चे हैं? हाँ, हमारे टोटल बच्चे हैं पूरे 617 जी। इसमें 8 बच्चों को पिलाया गया है, 429 बच्चों को पिलाया गया है जी। ठीक है, जिसमें कि नर्सरी से लेकर के पूरा 12th क्लास तक है जी। तो बहुत सारे बच्चे 12th क्लास के बच्चे तो नहीं आए हुए हैं, बाकी बच्चों किए हैं, पिलाए हैं। तो ये श्री विद्यापति अकादमी से ही बोल रही है जी। और दूसरा चीज ये जानना चाहूंगा मैडम, जैसे कि तो आज कृमि डे बोल के खिलाया जा रहा है और जैसे इनको तो 6 महीने में बच्चों को ये दिया जाता है, इसके उपलक्ष्य में आप लोग कुछ करते हैं क्या ऐसा कुछ, कि बाहर से ही होता है सब चीज? ये सब बाहर से तो होता है सर जी। थैंक यू। और कुछ बोलना चाहेंगे तो ये इनके बारे में बताना ना, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के बारे में कुछ बोलना है क्या? बोल दीजिए ना। आज 10 फरवरी है, राष्ट्रीय मुक्ति दिवस है जी। तो बच्चे लोग किस कारण होता है कि कुपोषण, खून की कमी होती है, जिसके कारण हमेशा थकावट रहती है और संपूर्ण शरीर शारीरिक मानसिक विकास का भी मतलब बाधा आती है उनमें। तो उन लोग को सही तरीके से ये रखना, ध्यान रखना है बचाव के लिए कि नाखून साफ रखें और छोटे बच्चे छोटे रखें, मतलब बड़े ना रखें। हमेशा साफ पानी पिए, खाने को ढककर रखें, साफ पानी से फल सब्जियां धोएं और आसपास सफाई रखें, जूते चप्पल पहने, खुले में शौच न करें, हमेशा शौचालय का प्रयोग करें। इन्हें सब चीज साफ सफाई का ध्यान रखना है। इससे क्या बच्चों का शारीरिक मानसिक रूप से पूरा सब अच्छा रहता है, जागरूकता आती है जी। मैं श्रीमती सईदा बेगम कुरैशी प्राथमिक शाला बहादुरगुड़ा में HM के रूप में पदस्थ हूँ यहाँ। और आज कृमि दिवस होने के कारण स्वास्थ्य केंद्र से जो गोली इनको वितरण किया गया है, उस टेबलेट को बच्चों को बांट रही हूँ। कृमि से छुटकारा पाने के लिए मुक्ति दिवस मनाया गया है जो उसके लिए। और अभी सभी बच्चे को गोली वितरण किया गया है। मेरे यहाँ आज बच्चों की उपस्थिति 15 बच्चों को दिया गया है और 7 बच्चे बचे हैं जो किसी कारण से आज स्कूल नहीं आ पाए हैं। इन्हें अगले हफ्ता इनकी पूर्ति किया जाएगा। तो वहीं बुरहानपुर जिले के ग्राम पंचिमली में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शुरू होने से पहले ग्रामीणों ने गांव में ढोल धमाके के साथ कलश यात्रा निकालकर कथा प्रारंभ की। ये कथा 7 दिन लगातार चलती रहेगी। कथावाचक विलास महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 दिन भक्तों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी रहेगी। कथा में ध्यान, मन, स्थान, ये 3 की गरिमा बहुत बताई गई है। ध्यान, एकाग्रता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कथा सुनने यहाँ पर शरीर बैठा, मन हमारा जो है घर में डोल रहा है, ऐसा नहीं। जब तक कथा हम बैठे, जब तक सुने, मन लगा करके सुने, संसार को भूल जाए, क्योंकि बाहरी ताप ही ताप। और बुरहानपुर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला अस्पताल के ठेके श्रमिक परेशान, 3 महीने से नहीं मिला किसी को वेतन नहीं मिलने से नाराज। सफाई कर्मियों ने किया प्रदर्शन, अस्पताल परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। ठेकेदार भी सफाई कर्मियों को नहीं दे रहे वेतन, कर्मचारियों का भरण पोषण करने में हो रही परेशानी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बुरहानपुर से आ रही, जहां पर जिला अस्पताल के ठेके श्रमिक परेशान है। 3 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है। आरोप लगाया कि ठेकेदार भी उन्हें वेतन नहीं दे रहा। वेतन नहीं मिलने से नाराज है सफाई कर्मचारी और अमृता यहां पर अस्पताल में आक्रोश भी जताते नजर आए।
जिला अस्पताल के ठेके श्रमिक परेशान हैं। 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर सफाई कर्मियों ने मोर्चा खोल दिया और अस्पताल परिसर में ही विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि ठेकेदार सफाई कर्मियों को उनका वेतन नहीं दे रहा है। तो बुरहानपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 महीने से अस्पताल सफाई कर्मियों को वेतन नहीं मिला है। ठेके पर ये कर्मचारी हैं, जिसको लेकर अब इनको परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो वहीं अब अस्पताल परिसर में ही ठेका कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है और वेतन न मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। ठेकेदार भी सफाई कर्मियों को वेतन नहीं दे रहा है, जिसको लेकर अब इन लोगों को भरण पोषण में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुरहानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने है, बुरहानपुर की तस्वीरें, जहां पर अस्पताल में सफाई कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। ठेके पर ये सफाई कर्मचारी है और आरोप लगाए कि करीब 3 महीने से वेतन इन्हें नहीं मिला है, जिसको लेकर अब इन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। ठेका सफाई कर्मचारियों का कहना है कि ठेकेदार इन्हें वेतन नहीं दे रहा है, जिसको लेकर अब घर में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भरण पोषण की दिक्कतें इनको करनी पड़ रही है। तो बुरहानपुर से इस वक्त की खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है अस्पताल में सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम ने दिया बयान, अंतिम बजट सत्र में लाया जाएगा। पत्रकार सुरक्षा कानून कमेटी ने फाइनल रिपोर्ट शासन को सौंपी है, कहना है मुख्यमंत्री का। आपको बता दें, रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। अंतिम बजट सत्र में पत्रकारों को लेकर यह बयान सीएम भूपेश बघेल ने दिया है। उन्होंने कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानून बजट सत्र में लाया जाएगा और इसकी रिपोर्ट भी भेज दी गई है। एक बात और, जो पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग हमारे विभिन्न पत्रकार संगठन हैं वो लगातार करते रहे हैं और इसके लिए हमने एक कमेटी का गठन किया था। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में वो रिपोर्ट हमारे शासन तक के पहुंच गया है। अब क्योंकि 2 साल कोरोना में बीत गए और प्राथमिकताएं बदल गई थी और उसके कारण से हम लागू नहीं कर पाए थे, लेकिन ये अंतिम बजट सत्र है और निश्चित रूप में आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्र में पत्रकार सुरक्षा कानून हमारे यहाँ हम विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे, चर्चा करेंगे। मैं समझता हूं देश का पहला राज्य होगा जहां ये पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कर, और है महाराष्ट्र में, लेकिन लागू नहीं लागू करने के लिए भी राजभवन से हस्ताक्षरों का आना जरूरी। और अब खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रायपुर दौरे पर रहेंगे और रायपुर के नारायणपुर जेपी नड्डा पहुंचेंगे, जहां वे बीजेपी उपाध्यक्ष स्वर्गीय सागर साहू को श्रद्धांजलि देंगे। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रायपुर के नारायणपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा पहुंचेंगे और बीजेपी उपाध्यक्ष स्वर्गीय सागर साहू को श्रद्धांजलि देंगे। नारायणपुर में एक हृदय विदारक घटना हुई है। हमारी पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष श्री सागर साहू की निर्मम हत्या की गई है। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करता हूं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आगमन आज जगदलपुर हो रहा है। जगदलपुर में लाल बाग में
आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे 3 साथी बुधराम करटाम, नीलकंठ केकाम और श्री सागर साहू को श्रद्धांजलि देंगे और आम सभा के उपरांत आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी नारायणपुर जाएंगे। नारायणपुर में उनके परिजनों से मिलेंगे और श्री सागर साहू को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे। पिछले कुछ दिनों में हमारे 3 साथियों बुधराम करटाम, नीलकंठ केकाम और श्री सागर साहू की शहादत हुई है। हम अपने इन साथियों का शहादत बेकार नहीं जाने देंगे और बस्तर और छत्तीसगढ़ में शांति और सद्भावना लेकर ही हम चैन की सांस लेंगे। और अब खबर बीजापुर से है। बता दें 10 फरवरी 2023 को जिला बीजापुर के ग्राम पुशनार और गंगालूर में शहीद गुंडाधुर की आदिवासी समाज ने भूमकाल दिवस मनाया। इस अवसर पर जिला पंचायत एवं बस्तर विकास प्राधिकरण के सदस्यों ने ग्रामीणों के बीच पहुंचकर शहीद वीर गुंडाधुर और पुणे डोडा पैदा को नमन किया। साथ ही इस अवसर पर कलेक्टर कटारा ने दूरस्थ क्षेत्रों से आए आदिवासी ग्रामीणों का हालचाल भी जाना और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया। भूमकाल दिवस शहीद गुंडाधुर की स्मृति में जिला मुख्यालय में सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। सद्भावना दौड़ स्वामी आत्मानंद स्कूल से लोहा डोंगरी तक आयोजित की गई। दौड़ का समापन लोहा डोंगरी में किया गया। लोहा डोंगरी में शहीद गुंडाधुर ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए इलाके में लड़ाई लड़ी थी, जिसको याद करते हुए शहीद गुंडाधुर की फोटो पर जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चे, बीजापुर स्पोर्ट्स अकादमी के बच्चे, बस्तर फाइटर के प्रशिक्षणरत जवान के साथ साथ डीआरजी के जवानों ने भी हिस्सा लिया। वहीं पब्लिक स्कूल हितावर में विज्ञान प्रदर्शनी और बाल मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामबाबू सिंह गौतम और विशेष अतिथि के रूप में नंदलाल मुडामी, कन्हैयालाल, सरपंच हितावर और डीएवी विद्यालय परचेली के प्राचार्य महोदय मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य महोदय बीके शर्मा ने की। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय परिसर में मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर की। इस कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, डांस, कविता, भाषण, ड्रामा की शानदार प्रस्तुति पेश की। और खबर अब दंतेवाड़ा से है, जहां जिले में कृमि मुक्ति दिवस की शुरुआत शासकीय जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र से की गई। कार्यक्रम की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से की, जिसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एस मंडल उपस्थित हुए। आपको बता दें कि जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर 1 साल से 19 साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूलों में अल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। इस दौरान छूटे हुए बच्चों को माप अप राउंड के दौरान 15 फरवरी को दवा खिलाई जाएगी। और अब खबर दंतेवाड़ा से है, जहां पुलिस प्रशासन ने 10 फरवरी को भूमिकाल क्रांति स्मृति दिवस मनाया, जिसमें पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी शामिल रहे। बता दें कि अवसर पर बस्तर के अंचल में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सबसे बड़े आंदोलन के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही इस आंदोलन के प्रेरणा और जननायक गुंडाधुर का जीवन परिचय दिया गया। वहीं
सद्भावना रैली, भूमकाल स्मृति दिवस, जय गुंडाधुर सद्भावना दौड़ निकाली गई, जिसमें वीर गुंडाधुर अमर रहे के नारे लगाए गए। ये रैली कलेक्ट्रेट ग्राउंड से पुलिस लाइन कारली तक निकाली गई। अब खबर जगदलपुर से है, जहां बाढ़ आपदा के दौरान लोगों के बहुमूल्य जीवन को बचाने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और नगर सेना बल के जवानों ने महादेव घाट में संयुक्त रूप से अभ्यास किया। इस दौरान बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने, नाव पलटने की घटना में लोगों को बचाने, कामचलाऊ तौर पर घरेलू अनुपयोगी सामग्री से तैयार तैराकी उपकरण से लेकर आधुनिक रिमोट संचालित लाइफ बॉय और गोताखोरी के माध्यम से लोगों के जीवन को बचाने का अभ्यास किया गया। इसके साथ ही लोगों को प्राथमिक उपचार एवं सीपीआर देने की सही विधि भी बताई गई। इस दौरान नगर सेनानी एसके मार्बल सहित नगर सेना और एनडीआरएफ के अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद रायपुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 18 फरवरी से 19 मार्च तक छत्तीसगढ़ के चारों दिशाओं से यात्रा निकाली जाएगी। दंतेवाड़ा के मां चंदेश्वरी मंदिर से, चंद्रपुर से मां चंद्रहासिनी मंदिर से, अंबिकापुर से मां महामाया मंदिर से और डोंगरगढ़ से मां बगलामुखी के धाम से संत एकत्र होंगे। धर्मांतरण के विरोध में हिंदुत्व को जगाने के लिए हिंदुत्व राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से भव्य यात्रा निकालने की तैयारी में जुटे देश के संत इस यात्रा का रायपुर में समापन करेंगे। इस समापन कार्यक्रम में से खबर भी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में संतों ने इसका खुलासा नहीं किया, लेकिन इस यात्रा के समापन में बड़े बड़े संत शामिल होने की बात कही। हमारे संवाददाता चित्रा पटेल ने विश्व हिंदू परिषद के संत सर्वेश्वर दास महाराज और संत वेद आचार्य से खास बातचीत की। विश्व हिंदू परिषद के संत जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ के चारों दिशाओं से एक यात्रा निकालने जा रही है। हमारे साथ मौजूद है संत सर्वेश्वर जी। आप लोग अब हिंदुत्व को जागृत करने के लिए धर्मांतरण के विरुद्ध एक यात्रा निकालने जा रही है, कैसा होगा वो यात्रा? यह यात्रा हिंदू समाज के सम्मान को जागरण करने के, एकजुट करने का और हमारे समाज में भ्रांतियां जो फैलाई जा रही है, हमारे आपस में जो भेदभाव फैलाया जा रहा है उसको दूर करने का एक है। ये यात्रा कब से निकलेगी? 18 फरवरी से निकलेगा, जो 19 फरवरी को समापन होगा। अपहरण का काम किया जा रहा है, जैसे लव जिहाद वगैरह, उसके समाज को जागरण करना आवश्यक है। अचानक से सनातन धर्म को लेकर जो है देश में लगातार चर्चा है, ये अचानक से ऐसी लहर कैसे उठी? ये अचानक नहीं हुआ है। अचानक ये बहुत दिनों से षड्यंत्र चलता रहा है। समाज एक ऐसा पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में मात्र एक सनातन धर्म ही है कि सभी को समेट करके, सभी को लेकर के पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। विश्व हिंदुत्व बनाने की जो संकल्प लेके चल रही है, संकल्प कब से लेकर चल रहे हैं? विश्व हिंदू बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये सनातन है। विश्व हिंदू किसी को बनाए जो जन्म जात से जो जन्मता है, किसी भी मत पर मजहब में हो, जन्मता है हिंदू ही जन्मता है, उसको हिंदू बनाने की जरूरत नहीं, हिंदू है। कि रायपुर में एक धर्म कार्यक्रम हुआ तो वहाँ पर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण जी आए हुए थे और वहाँ पर धर्मांतरण भी हुआ था, तो क्या ये धर्मांतरण सही तरीके से हुआ था? वहाँ पर धर्मांतरण नहीं हुआ है, घर वापसी हुआ है। मांग कर रहे हैं कि राष्ट्र हिंदुत्व राष्ट्र बनाना है और संविधान में इसको जोड़ने की मांग कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसको लेकर आप संत लोग पहुंचे हुए थे, क्या चर्चा की? संत अपने स्तर पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम किसी भी पार्टी का या किसी प्रधानमंत्री संविधान पर बैठा है वो हमारा प्रधानमंत्री है, हम अपना निवेदन, अपना आग्रह निश्चित रूप से हम करेंगे। बाकी उनकी, हमको जो करना था समाज के माध्यम से, समाज को जागरण, समाज चाहेगा, जनता चाहेगी तो निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। हमारे लगभग 200 संत इस यात्रा में शामिल होंगे।
जी जो रायपुर में रहते हैं उनसे हमारी मुलाकात हो रही है। विश्व हिंदू परिषद की जो है अभी यात्रा निकलने जा रही है। आप संत किसे कहते हैं? संत जो समाज का हित करे, समाज में जागृति फैलाए। संत कोई वेश से संत नहीं होता, जो अच्छा कार्य करे, समाज का हित सोचे, समाज के चिंतन करे, वह संत होता है। ये यात्रा को क्यों निकाल रहे हैं, क्या उद्देश्य इस यात्रा? देखिए, जब जब सनातन के ऊपर कुठाराघात हुआ है, हमारे मानवीयों को कुचला गया है, तब जब जब हुई धर्म के हानि बढ़े अधम असुर अभिमानी, और जब जब इस प्रकार से घटनाएं होती है तब तब संतों को चिंतन करना पड़ता है। चिंतन करके भारत में फिर से राम राज्य लाना है, भारत को सनातन धर्म अवलंबी, सनातन धर्म की सरकार हो, सनातन हिंदुत्व की सरकार हो, हिंदू राष्ट्र घोषित हो। विश्व हिंदू परिषद के संतों से चर्चा की। उन्होंने अभी जो है 18 फरवरी से 19 मार्च तक जो है भव्य यात्रा छत्तीसगढ़ के चारों दिशाओं से निकालने जा रही है। चंद्रपुर से चंद्रासी माता के स्थल से और जगदलपुर से दंतेश्वरी माता के स्थल से, बमलेश्वरी मंदिर माता जी के स्थल से और जगदलपुर के महामाया माता के स्थल से जो है चारों दिशाओं से जो है सब एकत्र होकर अपनी जो है यात्रा लेकर रायपुर पहुंचेंगे। और इस बीच जो है लोगों को जो है हिंदुत्व जागृत करने का और धर्मांतरण के विरोध में यह यात्रा निकालने जा रही है। और इन्होंने जैसे कि बताया है कि धर्मांतरण लोगों को भरकर जो है ना बाधा फुसलाकर उनको धर्मांतरण किया जा रहा है, तो इसके विरोध में ये यात्रा निकलकर जो है एकत्र हो गए, जागृत हो गए, लोगों को जागृत करने का कार्य कर रही है। मैं कैमरामैन के साथ चित्रा पटेल, आर्यन न्यूज़। तो वही अब खबर रायपुर से है, जहां हाईकोर्ट ने राज्यपाल को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। इस पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण नोटिस देने का काम किया गया था। यह अच्छा हुआ कि हाईकोर्ट ने संवैधानिक संस्थाओं में आपसी विवाद उत्पन्न न हो, इस दृष्टि से अपना नोटिस वापस ले लिया है। यह हमारे संविधान की रक्षा करेगा। वहीं मंत्री पद से रहते इच्छानुसार काम करने नहीं कर पाने वाले टीएस के बयान पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, मुख्यमंत्री पहले अपने मंत्रियों से भेंट मुलाकात कर ले, अपने मंत्रियों की बात सुन ले, उसके बाद आप भेंट मुलाकात में जाना। परिवार से हैं, वो ठाकुर हैं, और वो तो वही बात बार बार करते हैं, अब मारा तो मारा, अब मार के देख। तो लोगों का विश्वास उड़ जाता है, और उनके इसी प्रकार के कामों के कारण जनता भी अब उनको इग्नोर करने लगी है। अगर उनको अपना खोया हुआ गौरव वापस लेना है तो इस सरकार को लात मारकर और 2023 में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए काम करना चाहिए। आज बैठक हो रही है, बैठक में क्या कुछ? मास्टर प्लान की जो हमने प्रति देखी है उससे तो ऐसा लगता है कि ये मैनेज मास्टर प्लान है। जिन लोगों ने मैनेज कर लिया उनकी जमीन को मनचाहा उपयोग दे दिया गया, और जिन्होंने मैनेज नहीं किया उनको मनचाहा उपयोग नहीं दिया गया। मैंने मुख्य रूप से 3 सुझाव दिए हैं। उसमें हमारा जो नेशनल हाईवे है जो शहर के बीच से गुजरता है उसकी चौड़ाई बढ़ाई जानी चाहिए। उसकी जो सर्विस रोड है वो पूरी कॉमर्शियल हो गई है, उसकी चौड़ाई बढ़ाई जानी। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।